हाँ, तो आज का क्वेश्चन क्या है वो मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली काफी कॉम्प्लेक्स है और इसका एक्सप्लेनेशन भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं इस वीडियो में ये ट्राई करूंगा क्वेश्चन क्या है वो बताऊं। दूसरा जो मतलब रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है वो भी एक्सप्लेन करूं। और थोड़ा सा मैं हिंट देने की कोशिश करूंगा कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन का अगेन मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन का नेम वगैरह मैं सब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मतलब मिनिमम आई मतलब क्या है? तो बेसिकली मिनिमम जो है वो एक एरे है जो इनिशियली हम इन्फिनिटी को असाइन करेंगे सारे एलिमेंट्स ऑफ द एरे। ठीक है, ये डॉलर जो है वो एक्चुअली इन्फिनिटी है। यहाँ पर इन्फिनिटी दूंगा तो फिर इस जो मेन एरे है उसके करस्पॉन्डिंग में मैं ये मतलब मिनिमम एरे में वैल्यूज दिखाने मतलब विजुलाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने मतलब इन्फिनिटी को डॉलर से रिप्लेस कर दिया, बट ऑल दिस डॉलर इज मीनिंग इन्फिनिटी। ठीक है, और मतलब हम कुछ स्टेप्स भी फॉलो करेंगे कि मतलब अगर आई इक्वल टू जीरो बेसिकली क्या होगा कि ऐसा होगा कि आई जो है वो इस एरे में कहीं रहेगा। पार्ट आई जो है इस एरे में कहीं रहेगा और सिमिलरली जे भी इस एरे में कहीं ना कहीं घूमता रहेगा। तो बेसिकली सम ऑफ आई टू जे क्या होगा कि आई से जे में जितना नंबर है उसका सम। फॉर एग्जाम्पल अगर इस केस में देखे हो तो सम कितना होगा? 3 + 6 9 + 7 18 प्लस पढ़ 9 + 7 16 + 8 24 प्लस 9 33। तो इस केस में जो मतलब सम आई टू जे है वो 33 है। ठीक है, जहां पर आई और जे यहाँ पर प्लेस है। तो मैंने मिनिमम आई का मतलब कर दिया। अच्छा, मतलब मिनिमम आई का तो मतलब नहीं बोला है, लेकिन मिनिमम आई में मिनिमम आई ये कह रहे हैं ये बोला, और मिनिमम आई में इनिशियली क्या चीजें है बोला। अब इसका मतलब बताता हूँ क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें आई इंडेक्स से देखो, मतलब सपोज ये आई, जस्ट कीप इट ऑन द साइड फॉर अ मोमेंट। ठीक है, अगर मैं आई इक्वल टू ये इंडेक्स देखूं, ठीक है, तो फिर देखो मतलब तो मतलब मिनिमम सम इक्वल टू के। फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर दैट के इक्वल टू यहाँ पर जो है 6 है। फॉर एग्जांपल हम के इक्वल टू 6 लेंगे इस एग्जांपल को समझाने के लिए। मैं भी ड्राई रन में नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। ठीक है, और मैं ड्राई रन में भी यही लूंगा, के इक्वल टू 6 लूंगा। ठीक है, तो के इक्वल टू 6 बन कहाँ रहा है देखो। ये वाला एरे सब एरे का सम के 6 है। ये वाला सब एरे का सम के इक्वल टू 6 है। लेकिन अगर मैं आई और ये वाला जो वैल्यू है दैट इज n-1, राइट? n-1, अगर मैं आई और n-1 के बीच में देखूं तो वो मिनिमम सब एरे लेंथ क्या है जिसका सम 6 आ रहा है? वो है 1। यानी ये वाला, वो ये वाला है जो कि 1 है। तो इस केस में अगर मैं एम ऑफ आई करूं, इस केस में beg your pardon, let me write it again. तो इफ आई इक्वल टू 2 ऐसा होगा, अगर आई इक्वल टू 2 है तो हमारा एम ऑफ आई हो मिनिमम, जस्ट पार्डन माय हैंड राइटिंग, ये मिनिमम है, मिनिमम ऑफ आई हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि फिर हम यही एरे लेंगे जो कि 1 है। तो ये मिनिमम का मतलब है। ठीक है, तो बेसिकली हम इस प्रॉब्लम में क्या करेंगे कि लेट मी गिव यू अ हिंट। अभी लास्ट पार्ट है, हिंट क्या करेंगे। तो बेसिकली हम ये हटा देता हूँ मैं, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। मिनिमम मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, आई जे रहेगा। इनिशियली आई जे दोनों इधर ही रहेगा। ठीक है, ऐसे फिर हम काउंट काउंट करेंगे आई आई टू जे में, यहाँ पर तो बस एक ही है। ठीक है, फिर मतलब 3 है तो ऐसा करेंगे इनिशियली जो मतलब सम है वो 3, एरे ऑफ n-1 होगा। इनिशियली जो सम है, सम विल बी इक्वल टू एरे n-1 जो कि इक्वल टू होगा 3 इनिशियल। तो फिर अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि अगर आई इक्वल टू जे या सम आई जे इक्वल टू के, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे, जगह पढ़ो। तो हम आई को मूव करेंगे, आई को जे को दोनों को मूव करेंगे इस कंडीशन में। तो मूव किया हमने। आई थिंक दिस इज नॉट द केस, मैंने कुछ गलती कर दी इसमें। ओके, आई थिंक आई हैव मेड सम मिस्टेक इन दिस कंडीशन। व्हाट इट शुड बी, लेट मी थिंक। अगर सेम देखो इसमें देखते हैं, लेट अस थिंक ऑन द स्पॉट, नो इश्यूज। मतलब अगर आई जे 3 होगा
मतलब आई इक्वल टू जे चेक भी करना है, और एक चीज और चेक करना है कि द सम शुड बी इक्वल टू के में, तो डेफिनेटली हम आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस ही करेंगे। यही यही करते हैं, ये कंडीशन होगा। अगर सम लेस देन इक्वल टू के है, सम इज लेस देन इक्वल टू के, तो आई प्लस प्लस होगा और ये मैं हटा दूंगा। ठीक है, आई थिंक देन इट विल बी करेक्ट। वो वैसे भी हम नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट में ड्राई रन में हम देख ही लेंगे व्हाट विल बी करेक्ट। आई थिंक दिस वुड डू। तो ये वाला कंडीशन देखते हैं। ठीक है, तो इसमें तो सम आई लेस देन इक्वल टू के में आ रहा है, सम आई टू जे, आई टू राइट हियर जे, सम एरर्स, सम आई टू जे। ओके, सम आई टू जे लेस देन इक्वल टू के है, तो फिर इस कंडीशन में लेस देन इक्वल टू के ही होगा। फिर हम क्या करेंगे, आई को एडवांस करेंगे, जब तक फिर से वही होगा, लेस देन इक्वल टू के हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आई को एडवांस करेंगे, अब क्या होगा, इक्वल टू के हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू जब के हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो जे जे वाला पार्ट है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ये करके, मतलब जब भी हमको एक मिल जाएगा कि जे में हमको मिल रहा है, जिसको करके हम आई माइनस जे प्लस वन से रिप्लेस कर देंगे, जो कि 3 है यहाँ पर। ये मैं ड्राई रन के बताऊंगा, बस ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जब इक्वल टू हो गया के, तो हम दोनों आई को भी जे को भी आगे बढ़ाएंगे। आई को आगे बढ़ा दिया, जे को भी आगे बढ़ दिया, क्योंकि आई टू जे सम इक्वल टू के हो गया था, जो कि 6 है यहाँ पर। ठीक है, अब जो है सम जो है लेस देन ग्रेटर 9 + 1 10 + 12, दैट इज ग्रेटर, तो फिर जे प्लस प्लस करेंगे। और हाँ, जब भी मैंने यहाँ पर इस केस में जे प्लस प्लस किया था ना, तो फिर हम हमेशा ये वाला चीज फॉलो करेंगे कि अगर हम जे प्लस प्लस करेंगे, तो फिर हम देखेंगे कि इस जे में क्या आ रहा है। What should we do? Let me think again on the spot. जे प्लस प्लस करने से पहले आई थिंक दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर दिस। अच्छा, वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले यहाँ से जे हटाऊं, अगर यहाँ से जे मूव करेगा तो वो केस एप्लीकेबल होगा। ठीक है, आई एम सॉरी दैट आई एम थिंकिंग ऑन द स्पॉट अ लॉट, बिकॉज आई थिंक आई डिड नॉट प्रिपेयर वेल फॉर दिस, बट इट आई डिड प्रिपेयर लाइक गुड। आई थिंक आई प्रिपेयर्ड, मतलब मैं प्रिपेयर किया था, ठीक ठाक ही किया था, नॉट परफेक्ट बट प्रीटी क्लोज टू परफेक्ट, आई प्रिपेयर। ओके, वट एवर, लेट्स मूव अहेड। तो मतलब ये है, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्वियसली इसमें जे आगे बढ़ेगा, क्योंकि देखो कंडीशन देख लो कि लेस देन इक्वल टू के, तो जे आगे बढ़ता है। अब यहाँ पर जब जे आगे बढ़ेगा, और जो मतलब जे जो है, अभी देखो जे के पीछे भी एक एलिमेंट था ना, जे जे जे, जे आगे बढ़ रहा था। जब इस केस में जे आगे बढ़ेगा, तो फिर मतलब जो है कि अ, इसका एक मिनिमम मिनिमम एरे हमको वो करना है, मतलब अपडेट करना है। फिर मिनिमम में क्या अपडेट क्या होगा कि इसके और इसका जो मिनिमम होगा वो अपडेट हो जाएगा, तो जे जब आगे बढ़ेगा तो तब वो अपडेट होगा। तो तब वो अपडेट हो गया, यहाँ पर इसका 3 हो गया। तो ऐसे करते चलता जाएगा। ठीक है, आई जस्ट शो यू। तो बेसिकली ये हम क्यों कर रहे हैं कि सपोज यहाँ पर आके कुछ मैच आ जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके सपोज यहाँ पर मैच आता है, ये तो मैच आ नहीं रहा है, बट एज्यूम करो कि ये जो जे है, ये 6 आता है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो हमको ऐसे दो सबअरे मिल गए कि हम तब क्या देखेंगे, ऐसे कंडीशन में सपोज इसका सम 6 है, ऐसे कंडीशन में इस सबअरे का सम 6, जो कि यहाँ पर नहीं है, मान लो ये 6 है, और यहाँ ये मिनिमम वैल्यू का यहाँ तक J-1 में, ऐसा मिनिमम वैल्यू का J-1 में सपोज आ रहा है इक्वल टू 3। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये J-1 से लेके N-1 तक कोई एक एरे, जो मिनिमम कोई एक एरे, और ऐसा मतलब J-1 से लेके, बेग पार्डन, J+1 होगा, J+1 से लेके N-1 तक कोई एरे है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये J+1 है, और ये जो है वो N-1 है। J+1 से लेके N-1 में कोई तो एरे है, जो कि मतलब या तो एक है या तो मल्टीपल एरेज है, जिसका कि सम इक्वल टू के है, सब एरेज है ऐसे, और उनमें से जो मिनिमम लेंथ है
जो कि वो है, क्या बोलते हैं, वो सपोज 3 है, ठीक है। अगर वो 3 है और हमने ये यहाँ पर एक और सबअरे मिला है, तो फिर मतलब तो फिर हम क्या कह सकते हैं? हम फिर हम देख सकते हैं कि मतलब जो हम ये लेंथ नोट करेंगे कि ये दोनों सबअरे का लेंथ नोट करेंगे। एक तो जो जे जे से आई तक जो मिला है, और J+1 से N-1 तक जो मिनिमम सबअरे बन रहा है जिसका सम इक्वल टू के है, वो दोनों का सम करेंगे और उसको नोट कर देंगे, सपोज एक आंसर में नोट कर देंगे उसको, इस वैल्यू को, ठीक है। और फिर ऐसे कैसे करके चेक करते रहेंगे हमेशा, और कहीं भी इस आंसर से कम कुछ आया तो हम इस आंसर को अपडेट करके नया आंसर बना देंगे, ठीक है। ये है। मतलब ये मैंने जो बहुत शॉर्ट में बताया, ऑलरेडी 10 मिनट हो चुका है। दिस वीडियो विल बी लॉन्ग इफ आई एक्सप्लेन दिस इन वन वीडियो, सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस वेरी क्लियरली इन द नेक्स्ट वीडियो, इन विच आई विल बी परफॉर्मिंग ए ड्राई रन। यहाँ पर मैं थोड़ा रुका भी था, आई हैड टू डू सम चेंजेस, यहाँ पर चेंज किया, यहाँ पर चेंज किया, लाइक सम चेंजेस आई हैड टू डू, लाइक ठीक है। बट इन द ड्राई रन एवरीथिंग विल बी क्लियर, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।